मैं हंसराज गोस्वामी हंस आपको सादर नमन करते हुए मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक का 5वां भजन आपके समक्ष रखने के लिए इजाज़त चाहता हूँ। भजन के बोल हैं, दर्द को बढ़ाने वाली, रास्ता भटकाने वाली तो और भी बात है, कल्याण पथ दिखाने वाली तो कुछ और बात है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भजन सुने और भजन के बाद में व्याख्या ज़रूर सुनने की कृपा करें। भजन है दर्द को बढ़ाने वाली। दर्द को बढ़ाने वाली, रास्ता भटकाने वाली तो और भी बात है, कल्याण पथ दिखाने वाली तो कुछ और बात है। कल्याण पथ दिखाने वाली तो कुछ और बात है। जहाँ जिंदगी नीलाम हो और दूसरों के नाम हो, जहाँ जिंदगी नीलाम हो और दूसरों के नाम हो, गर पराधीन लगाम हो तो अवनति की बात है। आजाद पंछी की उड़ान तो कुछ और बात है। आजाद पंछी की उड़ान तो कुछ और बात है। शरीर को आराम देना, भोगों के लिए भेंट लेना। शरीर को आराम देना, भोगों के लिए भेंट लेना। दूजों से सेवा करवाना तो अभिमान जात है। अभिमान का अभिमान तोड़े तो कुछ और बात है। अभिमान का अभिमान तोड़े तो कुछ और बात है। नाम के लिए काम करना, भोग पर बदनामी लेना। नाम के लिए काम करना, भोग पर बदनामी लेना। अस्तित्व नीलाम करना तो पतित बात ही है। आंसू सुखाए गरीब का तो कुछ और बात है। आंसू सुखाए गरीब का तो कुछ और बात है। नीति आज्ञा की अवहेलना, हरामीपन को झेलना। नीति आज्ञा की अवहेलना, हरामीपन को झेलना। पर निंदा स्तुति खेलना तो बस आम बात है। मान बढ़ाई से कोसों दूर तो कुछ और बात है। मान बढ़ाई से कोसों दूर तो कुछ और बात है। अंतिम है, सेवा का सत्कार हो, जीवन में सद्संस्कार हो। सेवा का सत्कार हो, जीवन में सद्संस्कार हो। आध्यात्मिक विचार हो तो यह भी करामात है। हंस सतगुरु की कृपा मिले तो कुछ और बात है। सतगुरु की कृपा मिले तो कुछ और बात है। कुछ और बात है। दर्द को बढ़ाने वाली, रास्ता भटकाने वाली तो और भी बात है। कल्याण पथ दिखाने वाली तो कुछ और बात है। कल्याण पथ दिखाने वाली तो कुछ और बात है। कुछ और बात है। प्रणाम। दर्द को बढ़ाने वाली, रास्ता भटकाने वाली तो और भी बात है। कल्याण पथ दिखाने वाली तो कुछ और बात है। जहाँ जिंदगी नीलाम हो और दूसरों के नाम हो, गर पराधीन लगाम हो तो अवनति की बात है। आज़ाद पंछी की उड़ान तो कुछ और बात है। शरीर को आराम देना, भोगों के लिए भेंट लेना।
दूसरों से सेवा करवाना तो अभिमान जात है, और अभिमान का भी मान तोड़े तो कुछ और बात है। नाम के लिए काम करना, भोग पर बदनामी लेना, अस्तित्व नीलाम करना तो पतित बात ही है। आंसू सुखाए गरीब का तो कुछ और बात है। नीति आज्ञा की अवहेलना, हरामीपन को झेलना, पर निंदा स्तुति खेलना तो बस आम बात है। और मान बढ़ाई से कोसों दूर तो कुछ और बात है। सेवा का सत्कार हो, जीवन में सत्संस्कार हो, आध्यात्मिक विचार हो तो यह भी करामात है। पर हंस सतगुरु की कृपा मिले तो कुछ और बात है। व्याख्या में कहा गया है कि राग द्वेष से प्रभावित कर्म रास्ता भटकाने वाले ही होते हैं। अर्थात मनुष्य जीवन को मोह माया में भटकाती कर्मों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होने वाली होती है, जिनसे अनमोल जिंदगी कौड़ियों के भाव नीलाम हो जाती है, बदकर्मों के पराधीन हो जाती है। ऐसे प्राणी शरीर को आराम देने वाले भोगी दूसरों से सेवा करवाकर अभिमानी बन जाते हैं तथा अपना नाम कमाने के लिए ही कार्य करते हैं। भोगों में लिप्त हो बदनामी का शिकार बनकर अपना अस्तित्व नीलाम कर बैठते हैं। जिनके जीवन में हरामीपन घर जमा लेता है, वो नीति आज्ञा की अवहेलना करते हैं, पर निंदा एवं स्तुति को अपना खेल समझते हैं और अपने ही बुने गए जाल में मकड़ी की तरह फंसकर जीवन खराब कर लेते हैं। इन सब बातों को दुनिया में हर कहीं देखा जा सकता है, जो आम बात है, परंतु दूसरी ओर कुछ विशेष बात ऐसी भी नजर आती है सज्जनों, जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी कल्याण पथ दिखाती है। अभिमान को तोड़ने वाली, वसुधैव कुटुंबकम को जोड़ने वाली, इस सिद्धांत पर हर गरीब के आंसू पोंछने वाली, मान बढ़ाई नहीं चाहने वाली, सेवा सत्कार में क्रमशः रहकर जीवन में सद संस्कार देने वाली होती है। उक्त सद संस्कार की बातों के साथ अगर सदगुरुदेव की कृपा से आत्मज्ञान की, आध्यात्मिक चिंतन की बात और मिल जाती है तो समझो कल्याण पथ दिखाने वाली करामात बन जाती है। सद्गुरुदेवाय नमः। प्रणाम।